भीमपुर गांव में वैशाली नाम की एक औरत रहती थी। वैशाली के घर में उसके परिवार में कोई नहीं था। वैशाली अकेली रहती थी। वैशाली के पास एक गाय थी जिससे वैशाली बहुत प्यार करती थी। गाय का दूध बेचकर वैशाली के घर का गुजारा हो जाता था। गाय उसकी आमदनी का एकमात्र सहारा था। लेकिन एक दिन गाय बहुत बीमार हो गई। वैशाली उससे कहती है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बीमारी के चलते उसकी गाय मर जाती है। वैशाली के सामने अब रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना घर चलाने के लिए क्या करे। यही सब देखते देखते बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन वैशाली अपनी पड़ोसन राधा के पास जाती है। वैशाली उसे कहती है, राधा बहन, क्या तुम गाय के गोबर मुझे दे सकती हो ताकि मैं उसके उबले बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं? राधा ये सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर उसने सोचा, पर ही तो है, दे देती हूँ, क्या ही हो जाएगा। राधा उसे गोबर दे देती है। वैशाली उस गोबर के उपले बनाकर बेचने लगती है। काफी महीने बीत गए, सब कुछ सही चल रहा था। तभी गांव में कुछ लोगों ने राधा को भड़का दिया। राधा, वैशाली रोज तुम्हारे यहाँ से गोबर ले जाती है, उसे बेचकर पैसे कमाती है, यह तो तुम्हारा नुकसान है। तुम खुद क्यों नहीं इस गोबर को बेचकर पैसे कमा लेती? राधा गांव वालों की बातों में आ जाती है। उसने गाय का गोबर देने से मना कर दिया। अब वैशाली के सामने फिर से वही समस्या खड़ी हो गई। इस बार वह मदद मांगने गांव के मुखिया के पास गई, जिसके पास बहुत सारी गाय थी। उसने गांव के मुखिया राधेश्याम जी से अनुरोध किया कि वह किसी की एक गाय का गोबर उसे दे दे ताकि वह अपना घर चला सके। मुखिया जी ने वैशाली की बात मान ली। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इसे वो गाय दे दूं जो बीमार है, इससे मुझे उस गाय से छुटकारा भी मिल जाएगा। मुखिया जी ने वैशाली को वो गाय दे दी। वैशाली वह गाय पाकर बहुत खुश हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई। वैशाली ने गाय की बहुत सेवा की और वह देखभाल से उसकी गाय सही हो गई। फिर से वह दूध देने लगी। कुछ दिनों के बाद दूध देना बंद कर दिया। अब वैशाली फिर से गाय के गोबर बेचकर पैसे चार कमाने लगी। एक दिन वैशाली के घर में एक साधु आया। वैशाली ने उन्हें खाना दिया। साधु के आशीर्वाद से अगले दिन वैशाली जब उठी तो उसने देखा सोने का गोबर दिया है गाय ने। यह देखकर वैशाली चौंक गई। फिर उसने सोचा, शायद यह साधु महाराज के आशीर्वाद का असर है। अब वैशाली की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा था। उसके हालात सुधरने लगे। यह देखकर पड़ोसन को शक हुआ। एक दिन उसने छुपकर देखा कि वैशाली की गाय सोने का गोबर दे रही है। यह देखकर पड़ोसन राधा चिढ़ मच गई। वह सोचने लगी, सोने का गोबर, यह तो चमत्कारी गाय है। उसने मुखिया जी को जाकर सारी बात बता दी। अगर ऐसे ही चलता रहा, यह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। अगले दिन मुखिया वैशाली के घर जाकर गाय को अपने घर ले आया। सुबह जब मुखिया उठा तो उसने देखा कि उसका घर गोबर से भरा हुआ है। चारों तरफ बदबू ही बदबू। वह सोच ही रहा था कि तभी आसमान से भविष्यवाणी हुई, तुम गरीब लड़की से उसके पैसे कमाने का जरिया छीना है। अगर तुम यह गाय उसे नहीं दोगे तो तुम्हारा घर ऐसे ही गंदगी से भरा रहेगा और गोबर से भरा रहेगा। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वैशाली को फिर से वो गाय लौटा दी। वैशाली अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी।